ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 16 सोमवार व्रत की विधि एवं नियम। इस वीडियो में आपको सभी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी कि आप 16 सोमवार व्रत कब कर सकते हैं, कैसे करेंगे और कैसे उद्यापन करेंगे, और इसका कथा भी इसी में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। लगे तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। 16 सोमवार व्रत की विधि एवं नियम। सबसे पहले हम इस पे ही चर्चा करते हैं। सोमवार का व्रत चैत्र मास के दिनों में हम कर सकते हैं। वैशाख में, सावन, मार्गशीर्ष महीनों में, कार्तिक मास में प्रारंभ किया जाता है। इस मास में हमें 16 सोमवार व्रत करने से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो आप इस मास में ज़रूर व्रत कीजिएगा। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से महीनों में शुरू कर सकते हैं। चैत्र मास में, वैशाख में, श्रावण में, मार्गशीर्ष महीने में, कार्तिक मास में प्रारंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत का विशेष लाभ है। उसी दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तगण को चाहिए प्रातःकाल की काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, श्वेत वस्त्र पहनकर मृग चर्म या कुश के आसन पर बैठें, सामने शंकर भगवान की मूर्ति तथा साथ में बने यंत्र को ताम्र पत्र पर खुदवाकर सामने रखें। चंदन, अक्षत, सफ़ेद फूल, धूप, दीप, भांग तथा काली मिर्च आदि से पूजन करें। शिवजी का ध्यान करते समय निम्न मंत्र पढ़कर समर्पण करें। कर्पूरम गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इसके बाद कथा का पाठ करें। पाठ के अंत में रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अंत में शंकर भगवान की आरती उच्चारें। इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि उद्यापन कैसे करते हैं। उद्यापन विधि का क्या नियम है। 16 सोमवार का व्रत के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। उद्यापन करने से व्रत की पूर्णता होती है। शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, ताम्र की शिव पार्वती की मूर्ति बनावें और जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य एवं विविध प्रकार की सामग्रियों से शिव पार्वती की पूजा करें। पूजन के पश्चात हवन करें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावें, यथाशक्ति दान दें तथा यह मंत्र कहें। धैर्यवर्य जगता माता नित्य विष्णु पदे स्थिता सत्वा सत्यवमया दत्ता प्रियताम माँ एवं में सदा शिव। तो आप इस विधि से उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन का विधि हम 16 सोमवार व्रत के कथा में भी पढ़ेंगे। इस कथा में भी उद्यापन का विधि दिया हुआ है कि हमें 16 सोमवार व्रत कैसे करना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे।
एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजन करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें। संध्योपासना उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे के बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता जी के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनावेगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी आपको प्राप्ति हुई है? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देख कर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है।
धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की आराधना से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। महारानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चारण हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिव लोकों को प्राप्त हुए। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में सदा शिवलोक को प्राप्त होता है। तो 16 सोमवार में हम दूसरा कथा पढ़ेंगे। 16 सोमवार में 2 कथाएं हैं, तो हम दूसरा कथा शुरू करते हैं। पहला कथा हमने सुन लिया, सोमवार व्रत की कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला
उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह आंख का काना था। लड़के के ससुर को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर लड़के और उसके मामा से दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य संपन्न हो गया। अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी के चूड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख का काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य पूरा अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संजोगवश उस समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से ही जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और उसका मामा इसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और उस रास्ते से उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आनंद के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए
तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर खबर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण को त्याग देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। जय पार्वती माता की। हमारा ये 16 सोमवार का व्रत कथा संपन्न हुआ। इसके बाद हम शंकर जी की आरती कर लेंगे और इस व्रत को करने से बहुत ही फल मिलता है, तो आप इस व्रत को जरूर कीजिएगा। एक बार मेरे कहने से तो जरूरी कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी इस व्रत को किया है और मुझे बहुत सारे फल भी मिले हैं। तो हम इसके लिए इस व्रत के लिए आरती भी कंप्लीट कर देते हैं, ताकि मैंने जब शुरू में ही इस वीडियो को बोला है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी और वीडियो को नहीं देखेंगे, तो हम अब आरती शुरू करते हैं। ये है 16 सोमवार व्रत की आरती। शीश से गंग अरे धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी मृगी नृत्य करते हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बहे, जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त सुर, राग रागिनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत, बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमण करत हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात, तरु लागे रहे लक्षासी। काम धेनु कोटिन जहाँ डोलत, करत फिरत हैं भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत भव के वासी। छहों ऋतु नित फलत रहते हैं, पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ परत है, निगम रहत सो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरते हैं, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते, छूट जाते यम की फांसी। त्रिशूलधर जी का ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जोगासी। दूर करें विपदा शिव तनु की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुधि लीजो। सेवक जानी सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयानो, अवगुण मेरी सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। अभय दान दीजे प्रभु मोरे, सकल सृष्टि के अधिकारी। भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन, भव भंजन भय भव सुखकारी। गज चरमांबर बागंबर सोहे, गले बिच माला मुंडे सरम। पंच बदन पर पार्वती शोभित, डम डम बाजत धुन मधुरम। काल करो कष्ट हरो, हरो दुख हरो, दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवानी, भोलेनाथ बाबा। डम डम बाजत
हरि शरणम। दोस्तों, आरती समाप्त हो गई और हमारे 16 सोमवार व्रत की कथा भी समाप्त हो गए। तो इस वीडियो को हम विराम देते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।